Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, in the last class we have discussed about the fertilization. How fertilization occur in human beings. Now after the fertilization, once the zygote is formed, then this zygote develops into an embryo and finally fetus. Now how this development occur, what are the different stages in the development of embryo that we are going to study in this lecture. Now embryonic डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, इट इज़ बेसिकली कैटेगराइज्ड इन 3 स्टेप्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहले मोरुलेशन जिसमें मोरुला बनता है, देन ब्लास्टुलेशन जिसमें ब्लास्टुला बनता है, देन गैस्टुलेशन जिसमें गैस्ट्रुला बनता है. एंड दिस गैस्ट्रुला जब बन जाता है फाइनली डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, हाथ पैर एंड एवरीथिंग डिफ्रेंशिएट होने लगते हैं सेल्स. ओके, सो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. नाउ व्हाट हैपन, फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ हेयर. नाउ व्हाट हैपन, एज यू कैन सी इन दिस फिगर, नाउ once the zygote, once the fertilization occur, this zygote start movement from this fallopian tube towards the uterus. यूट्रस की तरफ ये जो है मूव करने लगता है. जब ये मूव करने लगता है, इट अंडरगोज वेरियस सक्सेसिव डिविजन्स. बहुत सारे माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, एज यू कैन सी. मीन्स जो ये जाइगोट है, इट इज़ अ सिंगल न्यूक्लियस, इसमें सिंगल न्यूक्लियस है, बट हेयर यू कैन सी मैनी सेल्स बिकॉज इट अंडरगोज डिविजन. मैनी सक्सेसिव डिवीजन अकर, फाइनली बॉल ऑफ सेल्स बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मोरुला. और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मोरुलेशन. ओके, अर्ली क्लीवेज मीन्स जो स्टार्टिंग में सबसे पहले जाइगोट डिवाइड करता है, ठीक है, 2 में डिवाइड करेगा, फिर 4 में, 8 में, ओके, देन 16 में. तो ये जो सेल्स जो डिवाइड करके सेल्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स. और जो है ये सेल्स जो है, सेल का नंबर बढ़ने लगता है विदाउट इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एम्ब्रियो. ठीक है, अभी एम्ब्रियो यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं स्टार्ट हुआ, अभी ग्रोथ नहीं हो रही है, अभी सिर्फ सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है इस स्टेज पे. ओके, सो क्लीवेज इन्वॉल्व्स अबाउट 12 डिवीजन रिजल्टिंग इन सॉलिड बॉल ऑफ ब्लास्टोमियर. ठीक है, ऐसे ही 12 सक्सेसिव डिविजन्स होते हैं एंड फाइनली एक बॉल बन जाता है सेल का. ठीक है, और ये इंडिविजुअल सेल्स कहलाते हैं ब्लास्टोमियर्स, और इस बॉल को हम बोलते हैं मोरुला. दैट यू कैन सी, ये 32 सेल स्टेज है. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेज आती है ब्लास्टुलेशन. नाउ यहाँ पे भी डिवीजन होता रहता है. जो मोरुला है इट डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स. ओके, एंड फाइनली क्या होता है कि ये जो मोरुला होता है ये ब्लास्टुला की स्टेज पे पहुँच जाता है. इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, अब मोरुला क्या कहलाता है, ब्लास्टुला. अब ये जो ब्लास्टुला होता है इसमें जो है मोरुला जो है बहुत सारे सेल्स में होता है. ठीक है, बहुत सारे सेल्स इसके अंदर होते हैं, पर ये ब्लास्टुला जो होता है दैट यू कैन सी, ये सिंगल लेयर में ये सिंगल लेयर की सेल्स बन जाती हैं, और जो बाकी सेल्स होती हैं दे एक्यूमुलेट इनसाइड टू फॉर्म अ इनर मास सेल. और इसको अंदर जो कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट. ओके, ये मोरुला बना, यहाँ तक आपने देखा. ठीक है, मोरुला के बाद बनता है ब्लास्टुला. ब्लास्टुला में जो सेल्स होते हैं, जो मोरुला के सेल्स हैं, जो ब्लास्टोमियर्स थे, वो रीअरेंज होते हैं. रीअरेंज होके वो एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स बना लेते हैं. बाकी सेल्स जो हैं इनर मास सेल्स बना लेते हैं, दे एक्यूमुलेट इनसाइड. ओके, नाउ व्हाट हैपन, ब्लास्टुला जब बन गया तब उसके बाद जो ब्लास्टोसिस्ट बन गई, कैविटी बन गई, फिर फाइनली जो थर्ड स्टेज आती है दैट इज़ गैस्ट्रुलेशन. अब गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट सेल लेयर्स बना लेते हैं. हमारी बॉडी में जो है जर्म लेयर्स की बात करें तो 3 तरह की लेयर्स होती हैं जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. और यही लेयर्स जो हैं हेल्प करती हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स. यही और लेयर्स जो हैं ऑर्गन्स बनाती हैं. ओके, सो ब्लास्टुला जो है जिसको हम हॉलो बॉल ऑफ सेल्स कह सकते हैं, क्योंकि अंदर इसमें कैविटी है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, और किनारे किनारे एक सेल की लेयर है और बीच में एक गुच्छा है सेल का जिसको हम बोलते हैं इनर मास सेल. तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, हॉलो बॉल ऑफ सेल. एंड ये फाइनली किस में चेंज हो जाता है, गैस्ट्रुला में, जो कि 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है. ये 3 लेयर्स जो हैं फाइनली जो है ऑर्गन्स, ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन, या फिर हम कह सकते हैं कि डिफ्रेंसिएशन होता है. यही सेल्स जो हैं डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग तरह के ऑर्गन्स बनाते हैं. एज यू कैन सी, इसमें आपको सारे स्टेप्स दिख सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ हाउ
द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो अकर। ओके, तो जब जो है जब सेल्स जो हैं डिवाइड करते हैं, ओके, एंड दे डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। ओके, एंड दिस एम्ब्रियो जो है, यही एम्ब्रियो जो है यूट्रस में आके एम्बेडेड हो जाता है। ये सारा डिवीजन जो है ऑन द वे चलता है। जब आपका जाइगोट जो है यूट्रस की तरफ आ रहा है तो रास्ते में ये सारे डिवीजन्स होते हैं। ओके, और ये डिवीजन होके एम्ब्रियो बन जाता है और एम्ब्रियो फाइनली आके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है, या हम कह सकते हैं एम्बेडेड हो जाता है और अपनी ग्रोथ जो है आगे की स्टार्ट कर देता है। फिर धीरे धीरे इसमें जो है बाकी बॉडी पार्ट्स हैं, लेग्स, फीट, आई, स्टार्ट, ये सब डेवलप होना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो एम्ब्रियो जिसमें हम सारे बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकें, व्हेन ऑल द बॉडी पार्ट्स आर मेड in a embryo, then that embryo is known as fetus. So there is a difference between a embryo and a fetus. एम्ब्रियो में आप बॉडी पार्ट्स जो हैं यू कांट आइडेंटिफाई, बट फिटस में सारे बॉडी पार्ट्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये फिटस ही है जो ग्रो करता है completely and then takes birth as a baby. Okay, so this is the complete your embryo development. Let's see the difference between zygote and embryo. ठीक है, जाइगोट जो है सिंगल सेल होता है, एम्ब्रियो में बहुत सारे सेल्स होते हैं। जाइगोट बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड दिस एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड आफ्टर the fertilization. It is formed as the fertilization process, means it is the product of fertilization, zygote. But embryo is formed after the division, mitotic division के बाद embryo बनता है। जाइगोट में कोई भी वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन्स नहीं होंगे, बट एम्ब्रियो में आपको बॉडी पार्ट्स एंड टिश्यूज that are developed in case of embryo. So this is all about the development of embryo. Hope you all have understood. Thank you everyone.